फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है। लड़की को लड़की के लिए पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। भाई मेरे दिल में कोई भी बात नहीं है, पुरानी बातों को आज ही समझ के भुला चुकी हूँ मैं। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं जाके नीचे इनकार कर सकता हूँ। तू जो फैसला करेगी वही होगा। भाई अम्मा को मैं हाँ बोल चुकी हूँ, दिल से ना सही दिमाग से लिया हुआ फैसला ही से। उसको नक्शा दिखा के ना से वो मैं वो रशीद की अम्मा, वो रशीद, वो शिदा दुबई वाला, उसकी माँ हूं मैं। पुत्र उन्होंने मेरे माल पर कब्जा कर लिया, तो मेरे मकान का कब्जा छुड़वा दो, मेरी मदद करो। मेरे सर पर तो एक ही छत है ना, वो भी उन्होंने छीन ली, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बड़ी ईद लेकर तेरे पास आई हूँ। तुम अब इधर आओ, बैठो 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 बैठो। तो कहाँ गया वो बेटा आपका? वो शोहर के मरने के बाद जितनी जमा पूंजी थी ना, वो लगा के मैंने उसे दुबई भेज दिया ताकि वो वहां जाकर कमाए और मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। मगर उसने तो पलटकर मेरी खबर ही नहीं ली, और जब से उसकी बीवी उसके पास गई है ना, मुझे पूछा तक नहीं उसने। मेरे माली हालात शुरू से ऐसे नहीं थे। अब मैं लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती हूँ। तो खाला जी, आपने अपने बेटे को नहीं लिखा, मतलब शीदा को नहीं बताया? उसने कभी मेरे खत का जवाब ही नहीं दिया। वो खालद भाईजान ने मुझे बताया था कि तुमने ना उनकी बेटी की बड़ी मदद की है उसका काम दिलाने में। हाँ, वो उसके पास पैसे थोड़े से कम थे तो मैंने थोड़ी सी रियायत दिलवा दी। मेरा घर उनके कब्जे से छुड़ा दो बेटा, मैं बेवा औरत, मैं कहां से इतने पैसे लाऊंगी? तुम मेरी मदद करो, मेरा घर छुड़वा दो। आप फिक्र न करें, कब्जा खत्म हो जाएगा आपका। आपका घर है वो आप ही के नाम रहेगा। मैं कागजी काम करके पक्के कागज बनवा के आपको दूंगा। जा, पापा को घर छोड़ के आ, जा जा। सदा खुश रहे तू, सदा आबाद रहे तू, 7 बेटों का मुंह देखे। आप बेफिक्र हो जाए, मैं हूं ना, तो मेरा मतलब भाई है ना। जा छोड़ के। अब्बा जी, मैं सोच रहा था कि ये लाजा बिक जाए ना, तो इसके सौदे में से जो कमीशन आनी है तो इंशाल्लाह इस की कमीशन में से इतने पैसे आ जाएंगे कि हम रुबाब और खतीजा की शादी बड़े शानदार तरीके से कर सके। चल ठीक है, मैं तो कहना है फाइल भी लथे, मतलब है मेरे पे बड़ा बोझ है इस बात का। मैं एक और बात सोच रहा था, देखना अब्बा, अल्लाह ने बड़ा घर भी दे दिया है, फर्स्ट क्लास दफ्तर बन गया है, जो शहर वाला घर है ना, उसे अभी नहीं भेजते। ना दिल, तू पहले भी बेचैनी की बात की थी, मेरे दिल को नहीं लगी। मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना वो घर इन तीनों के नाम कर दे, रुबाब, खतीजा और सायरा। अच्छी सोच, कर दूंगा। कर दूंगा नहीं अब्बा, अपनी जिंदगी में करना है, फौरन। अब कर दूंगा। चाय मंगाऊं आपके लिए? अरे कौन है की गए थे? बाला बाला बाले जी भाई जी। अब बाल तरी के आप चाह जा गया। अजीब सी बात है, अदनान 4 महीने के लिए कुवैत जा रहा है। ये बात उन्होंने पहले तो नहीं बताई थी। अब वो जल्दी शादी करना चाह रहे हैं।
सब कुछ कैसे होगा? तो अम्मा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छा है ना, खतीजा आपा शादी के बाद घूमने जाएंगी। मैं सोचती काश काश मेरा माद होता, उसने मेरा इतना हाथ बटाना था, मुझे किसी चीज की फिक्र न होती। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? अशरफ भाई कर लेंगे ना सब तैयारियां, और वैसे भी उनके पास बहुत पैसे हैं, आप परेशान मत हो, सब तैयारियां हो जाएंगी। खतीजा की शादी मेरा अरमान था, आज मेरा हमाद होता तो देख के कितना खुश होता। कैसे कैसे अशरफ मेरा साथ दे रहा, उसकी बहनों की शादी हो रही, इस घर में खुशियां आ रही। हमारे अशरफ भाई ने अब नफरत का खौल अपने ऊपर से उतार फेंका है, अब वो हम सबका एहसास करते हैं। खतीजा, मुझे यकीन है वो लड़के वालों को इनकार नहीं करेगा। देख खतीजा, कैसे कैसे तेरे अब्बा तरसाते थे पैसे देने को, है? और अब देख, उन्होंने अशरफ को पैसे दिए और अशरफ ने मेरे हाथ में रख दिए इतने सारे पैसे। आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, अब पता नहीं कब कब अशरफ के बच्चे खिलाऊंगी मैं अपनी गोद में। काम करने के लिए दिया था, दिखाएं ना, कहाँ है? वो मुबारक हो तुझे, अपनी खतीजा की बात पक्की हो गई। हाँ, मुझे अम्मा ने बताया था। काम तो दिखा दें जो दिया था मैंने करने के लिए। है? काम दिखा देना। हाँ, बस मैं वो करने ही लगा था काम, तो वो पार्टी आ गई दो, तो उनको दिखाने के लिए चला गया लोकेशन में। फिर उसके बाद दोबारा बैठा मैं कहा मैं कर ही लूं, क्योंकि तू नाराज होती है। तो अम्मा ने बुला लिया घर, तो रिश्ते वाले आए हुए थे, उनसे भी मिलना। हाँ, मुझे पता है, बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये बहाने वहाने नहीं चलेंगे। जब काम करने को दिया था तो क्यों नहीं किया? मैं इतना वक्त लगा रही हूँ, आप पे क्यों लगा रही हूँ? हाँ, मुझे पता है, तू ठीक कह रही है, बस वो कर लेना था मैंने काम। हाँ, तो कर लेते ना। समझ नहीं आया था ना। समझ नहीं आया था तो समझाते, 10 बार समझाती मैं आपको। ये कोई तरीका तो नहीं है, और इतना इजी था। जब वो समझ नहीं आया तो आगे कैसे एग्जाम देंगे आप? अब तू मुझे डांटे की चुकी? टीचर हूँ मैं आपकी, डांट सकती हूँ। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह है। कितनी बार समझाती हूँ, वक्त लगा रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। इस तरह करना है तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती। आपको जाए किताबें लेके चलें, किसी और से पढ़े, मैं नहीं कर सकती। कर रहा हूँ कोशिश, मैं कर तो रहा हूँ। 50 साल पहले किताबें छोड़ी, तू तो चाहती है मैं एक ही रात में वो हो जाऊं। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट कहते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, बस ज्यादा बातें नहीं करें। शुरू में हो जाता है ऐसा। हाँ, हो जाता है, करें निकाल। तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे इजी वाला अब शुरू कराती हूँ ताकि समझ आए कुछ। फिर कहते हैं समझ नहीं आई, अब ना आए समझ तो दोबारा पूछ लीजिएगा। पूछ लूंगा दोबारा। मेरे ख्याल में खतीजा को कौन से अंक जो निकाल रहा हूं। तो ये था, इधर आपके साथ करेंगे। नहीं, दिखाई पहले से अच्छी हो गई है, हैं? सही अच्छी है? हाँ, बेहतर है। और तू खाम मुझे डांट रही थी, आ गया ना मुझे लिखना पढ़ना। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है भाई, बस इसी तरह जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसी तरह पढ़ते रहे। रोजाना होमवर्क करके इसी तरह लाना है। हाँ, लेकिन बाधा नहीं कर सकता, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अब देखना, वो अपनी खतीजा की शादी है, रबाब की रुखसत है, सबसे छुप के आता हूँ पढ़ने के लिए, रोज नहीं आ सकता ना। चलिए, उसमें तो वक्त है अभी, जब तक कर रहे हैं तब तक तो करें ना।
करें, आज रीड करते हैं, बल्कि हम इंग्लिश की रीडिंग करते हैं। वैसे तो समझती है कि मैं इस समय में मैट्रिक की इम्तिहानों की तैयारी मुकम्मल कर लूँ। तो नहीं, बस सब्र रखें और जिस तरह लगन से कर रहे हैं, अगर लगन से करते रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। काफी दिनों से आपने वो शर्ट नहीं पहनी। आजकल तो मेरी चीजों का बहुत ख्याल रखती है। थैंक यू। शौहर हैं आप मेरे, फर्ज है मेरा। कभी तो फर्ज की अदायगी में इंसान दिल की खुशी कुर्बान कर देता है। ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ बहुत दिल से करती हूँ। सारा तुम खुश हो ना मेरे साथ? अचानक ही सवाल क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं खुश हूँ तभी तो आपके साथ रह रही हूँ ना। तो क्या अशरफ से वो गिला क्यों? अशरफ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वो बार बार माफी मांग रहा है। ऐसी गलती और नाइंसाफी जो जान पूछ कर की जाए कि कोई माफी नहीं होती। दिल दुखाने के बाद माफी का लफ्ज बेईमानी होता है। तो क्या तुमने अशरफ को दिल से माफ नहीं किया? कर दिया है ने माफ, पर शायद दिल से नहीं। सारा क्या हम समझौते से जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठे रह रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कभी कभार मजबूत रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी किया और मैं खुश हूं कि जो हमारे बीच माजी की तलखियां थी नहीं है। आई फील लकी कि मुझे तुम जैसी समझदार बीवी मिली है। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने आपकी जिंदगी में वो जगह पा ली है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। सारा मैं तुम्हें वो मोहब्बत, वो मकाम देना चाहती हूँ जो तुम डिजर्व करती। I really love you. अगर अदनान ने मुल्क से बाहर जाना है और उनको जल्दी है तो उनसे ज्यादा जल्दी तो हमें है अब्बा। बस फोन करके कह दे उन्हें और जौन सी तारीख वो कहते हैं हम रुखसती देने को तैयार हैं। ओए मैं उन्हें फोन करांगा, आपकी वालदा जो है इनके साथ जाऊंगा, तुम लोग तैयारियां शुरू करो। रुबाब जी भाई। इधर आ, जी भाई। वो सायरा को फोन कर दे और खतीजा का कैद तैयार है, मैं तुम तीनों को बाजार लेके जाऊंगा। सच्ची भाई? मैं उन तीनों को भी बता के आती हूँ। और इतना गालफर इफ्रा बेटी को भी साथ लेके जाओ, उसको मार्केट सर्किट का बहुत अपर है। मेरा वाला खरीदा तो पहली बार की तरह बाजार जाने लगी है। अच्छा, अभी बताती हूँ उसको। आपने इसका कह के बड़ा अच्छा किया। भला खदीजा की शादी से बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है हम सबके लिए। बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा नवा सौदा आया? नहीं अब्बा जी, वो एक जरूरी काम था आपसे मुझे। ये एक चीज की समझ नहीं आ रही थी मुझे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्केड्यूल और शेड्यूल में क्या फर्क है? तो फर्क है क्या? छोटा मोटा बहुता नहीं है, लेकिन जे को जैसे दोनों के जे एक जैसे हैं।
हाँ, वो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूंगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, सारे सौदे अंग्रेजी में करते हैं। मैं अंग्रेजी में करे हैं तो हमने उसके लिए वकील रखा हुआ है अंग्रेजी में। जब वो अंग्रेजी गलत लिखता तो सौदा होता नहीं। लेकिन फिर एक ही चीज के दो नाम क्यों हैं? और यार एक गोरे पागल है, इन्होंने ऐसे ही लाके तेरे को पूछ रहे हैं कोई जहाज पे जा रहा है किधर शेड्यूल। मैं तो इस तरह के मुझे लफ्ज नहीं अभी याद रहते, बोले ही नहीं जाता। इधरों सुनीगा इधरों कट दे। हाँ फिर भी कुछ तो अजी पता होगा आपको। और तुझे क्यों पता कराने की इतनी जरूरत पड़ गई यार? जरूरत है अजी, वो बहुत ही पढ़ी लिखी है इसलिए यार। और देखा मियाँ बीवी में ऐसा कुछ नहीं होता, मंदा ना होना चाहिए। गल मुक गई, अंग्रेजी पढ़े उर्दू में पढ़े जिस तरह पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरी माँ देख, हमने उनके साथ ब्याह किया, लो जी पहले दिन भी नालायक थी, आज भी नालायक है, जाहिल की जाहिल। अब अजी अम्मा की बात अलग है, वो जमाने वो दौर और था। अब जरूरत है इन चीजों की। पढ़ लिख अच्छी बात है, अच्छी बात बुरी नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहा था पढ़ लिखा नहीं तो पढ़िया, चल जो मौला ने चाहा वो होया। अब तेरे जहन में ये बात आई है, ये भी कोई बड़ी गल नहीं, ठीक है ना? मैं क्रोधा क्यों है? जी भाई यार मैं ये देख लीजिएगा, ये वो आज बता के गया। लग रहा है मैंने ऐनक भी बुलानी पड़ेगी। ये प्लॉट हैं जो अभी बिके, ये वाले प्लॉट हैं जो अभी बिके नहीं है, जो मैंने। अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर आपको पता है बेटियों के मामले में तो गैब से मदद आ जाती है। हमारी की जगह ली है, उसकी जगह नहीं मैं ले सकता, वो खला कभी भी नहीं पूरा कर सकता जो उसकी वजह से आया है। नेक बेवा का घर वापस करके बहुत बड़ा एहसान किया। जहाँ मुझे खतीजा की शादी की खुशी है वहाँ क्या बात है शकीला भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। जैसे जैसे रुबाब और खतीजा की शादी का वक्त करीब आ रहा है, मैं सोच रही हूँ सबिया ये कैसे होगा। भाभी आप क्यों परेशान होती हैं, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर को पता है बेटियों के मामले में तो गैब से मदद आ जाती है। बस मेरी खतीजा अपने घर खुश है, बहुत देर बाद वो खुशियां देखेगी। खुदा खैर करे, सिर्फ खदीजा ही क्यों, अल्लाह ताला आपकी तीनों बेटियों को सदा सुखी और हमेशा आबाद रखे। मेरी खतीजा ने बड़े दुख दिए, उसके साथ बड़े जुल्म हुए। देखो ना, पहले हमाद की शादी होगी, उसके बाद सायरा की शादी होगी और रुबाब का निकाह भी हो गया। खतीजा बड़ी थी, अब अल्लाह उसका भी घर बसाए, वो अपने घर खुश रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन लाएगा, आप परेशान ना हो। और फिर वैसे भी अब कुछ दिनों की तो बात है, फिर खैर से खदीजा भी अपने घर की हो जाएगी। अल्लाह खैर से वो दिन लाए इंशाअल्लाह। पता है भाभी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमाद और इफ्रा के अब्बू के बाद अगर आप लोग हमारा सहारा ना बनते तो ये दुनिया पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करती। हमने किसी का क्या सहारा बनना, सहारा तो अल्लाह होता है। हमने तो बस वो किया जो हमें करना चाहिए था।
मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हुआ करती थी कि शादी के बाद अशरफ पता नहीं मेरी इफ्रा के साथ कैसा सलूक करेगा। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, मेरा अशरफ भी बहुत अच्छा बच्चा है। बस गलत सोबत में बैठ के लोगों ने पता नहीं क्या क्या पटियां पाई। कुछ वक्त के लिए कुछ अजीब सा हो गया था। है वो बहुत अच्छा। जी बस अब अल्लाह इफ्रा के दिल में भी अशरफ की मोहब्बत डाल दे, तो अशरफ ही उसका वाहिद सहारा है। अशरफ ने ये इतना बड़ा घर इफ्रा के लिए लिया। अब इफ्रा है, इस मान को घर बना ले, हमारा क्या? हम आज हैं कल नहीं। ये सब कुछ तो हमारे बच्चों का ही है। बस अल्लाह ताला अशरफ को भी उसका वारिस दे दे, तो हम भी अपनी जिंदगी में उनकी खुशियां देख लें। मेरा दिल चाहता कि मेरा को पोता पोती हो, मैं ऐसे गोद खिलाऊं। अल्लाह खैर का वक्त लाए। इंशाल्लाह जरूर लाएगा। जवाद को हमेशा मैंने बेटियों वांगू पाला है। बाप बन के उसको प्यार लिया। उस बेचारे का भी घर बसे। निकाह के बाद फिर बेटी को तो घर रखना बनता नहीं। अम्मा खतीजा का जहेज जमा करने में लगी है। अभी बड़ी परेशान बैठी थी। अभी तो सदी देकर आया हूं उस समय। औरतों का काम जड़ा है ना, ये परेशानी से शुरू होता है तो परेशानी पे ही मुकता है। मुकम्मल तौर पे कभी खुश नहीं होती। बेटियों की शादी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। अब जब शादी की बात हो रही है तो परेशान है। रुबाब और ये रीजा की रुखसती इकट्ठे हुए तो उसमें बुरा क्या? नहीं, बुरा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है तेरा फैसला। बल्कि अपनी रुबाब की शादी इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से करूंगा मैं, शानदार तरीके से। अगर कल से राजमानी उधर सकता है मैं ये फर्ज बुला करूं। फिक्र ना कर, इस कर्ज को पूरा करने में भरपूर साथ दूंगा तेरा मैं। मुझे बड़ा सहारा दिया तूने मुझे। बुढ़ापे में मेरे मुनिया तो बहुत चुके हैं। फख्र है मुझे तुझ पे। बदला तूने अपने आप को, जैसे सब जाते थे। हमारी की जगह ली है तूने। नहीं अब्बा, उसकी जगह नहीं मैं ले सकता। वो खला कभी भी नहीं पूरा कर सकता जो उसकी वजह से आया है, कभी भी नहीं। जब पुरानी दरसियां पढ़, तुमने सबके लिए बहुत बहुत कुछ किया। कैसे भूल जाऊंगा? मेरे पास तो सब कुछ अमाद के हिस्से का है, यहां तक कि तेरा और अम्मा का प्यार दे। ले अम्मा, ये है तेरे घर के पक्के कागजात। अब दुनिया का कोई भी शख्स तुझसे तेरा ये मकान नहीं ले सकता। हम ताला लगाकर चाबी साथ ले आया था, ये तेरे घर की चाबी है। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तूने एक बेवा का घर उसे वापस दिलाया ना, अल्लाह तेरी जिंदगी हमेशा आबाद रखे। मेरे पास तुझे दुआओं के सिवा देने के लिए और कुछ नहीं है। बस अम्मा, तेरी दुआएं दी, सिर्फ और सिर्फ दुआएं। अब इंशाल्लाह तेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सके, मैं उसके डेले निकाल लूंगा। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। सच, तूने एक बेवा को उसका घर वापस करके बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान की कौन सी बात है? तू मुझे बेटा कहती है अम्मा,
तो बेटा होने के नाते कोई तो हक है ना मेरा, कि नहीं है? ये तो मेरा फर्ज है। और फिर मैं उस इलाके का काउंसलर भी तो हूँ, तो काउंसलर का तो यही काम होता है ना, सबके मसले हल करना। अल्लाह ना तुझे इससे भी ज्यादा तरक्की दे। अल्लाह अल्लाह। ले भाई हमारा घर छोड़ कर आ जा, शाबाश। आए खाला जी, आ जाए। सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। जो कुछ करना है मैं नहीं करना है। तेरी दुल्हन का सामान तैयार है सारा। तेरे अब्बा ने तो कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ तंग करना था। पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी जवाद की रुखसती की। घर का बच्चा है, समझ नहीं आई मुझे बात की। अम्मा गैर नहीं था तभी तो रुखसती रख दी मैंने इसकी। मेरे तो अजीब से एहसास हो गए। जहां मुझे खतीजा की शादी की खुशी है, वहां मुझे इसके दूर जाने का बड़ा गम है। ओहो, हो जाने दे मेरी शादी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल ऊपर होके बैठ पाकर लड़का, तेरे भी शौक पूरे हो जाएंगे। मैं तो खतीजा का जहेज पूरा कर रही थी। चल उठ जाना, देर हो रही है। उठ जा निकल। मैं भी जरा एक दो काम कर लूं, है मैं देख लूं। आराम से, आराम से। क्या हुआ सुफियान? वो अम्मी की तबीयत खराब है, मैंने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप रुके, मैं भी आती हूँ। हाँ रुको, तुम्हें देर हो जाएगी। तुम खदीजा रुबाब की शादी पे चली जाओ। नहीं, मैं अम्मी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ओहो बाबा, मैं हूं ना अम्मी के साथ, और जैसे इनकी तब संभलेगी मैं इनको डायरेक्ट वहीं लेके आ जाऊंगा। हाँ बेटे, सुफियान ठीक कह रहा है। तुम्हारा उस खुशी में जाना बहुत जरूरी है बेटे। जाओ। अम्मी मैंने कहा ना बेटा, ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते बेटे। तुम जाओ, मैं अकेली नहीं हूँ, सुफियान है ना मेरे साथ। और जैसी मेरी तबीयत ठीक होगी मैं सुफियान के साथ वहीं आ जाऊंगी।
जवाद को फोन करो, तुम्हें ले जाएगा आकर। चले आराम से। इन पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? इनका क्या कसूर? फूल तो बड़े खूबसूरत होते हैं, खुशबू देते हैं, लेकिन में जान होती है ये माहौल को बहकाते हैं। आपको नीचे कोई काम नहीं है? सारे काम निपटा आया हूं मैं। मुझे लग रहा था जैसे आप मेरी बहनों के लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए इस खुशी में शामिल हो गई। ये आपकी गलतफहमी है। मैं ये सिर्फ अपनी अम्मी और हम्माद अम्मी और आपकी बहनों के लिए कर रही हूं। अच्छी लग रही है। मैंने आपसे तारीफ करने को नहीं कहा। Lucky